नमस्कार बच्चों। हम बात करेंगे कक्षा 4-5 की इंग्लिश वर्कबुक से बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। तो देखो हमारे सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, पेन एंड वेन हैव द सेम साउंड। यानी पेन और वेन का सेम साउंड है, क्या है? समान ध्वनि। तो चूज द वर्ड दैट हैज द सेम साउंड एज टॉल। तो टॉल के साथ समान साउंड कौन सा होगा? तो देखो FOOL इसका बन जाएगा फूल। FLL किसका बन जाएगा? फॉल। क्या बन जाएगा बच्चों? फॉल। फिर FELL इसका बन जाएगा फेल। और FAIL इसका भी बन जाएगा फेल। अब देखो ये हो रहा है हमारा टॉल। क्या हो रहा है? टॉल। तो टॉल और फॉल दोनों समान ध्वनि होगी, तो हमारा जो फॉल वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फॉल वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पोट एंड हॉट हैव द सेम साउंड। यानी पोट और हॉट के सेम साउंड है। तो चूज द वर्ड दैट हैज द सेम एंडिंग साउंड ऑफ सीड। सीड के अंत में, जैसे हमने ये लिख दिया यहाँ पर सीड, तो अंतिम साउंड क्या है? ड। तो देखो डज इसमें आ रहा है डज, इसमें आ रहा है लीन, इसमें आ रहा है रीड, और इसमें आ रहा है सेल। तो चलो चौथों में जो हमारे चारे शब्द है उनमें जो देखो इसमें ड है, तो इसमें जो हमारा ड वाला रीड हो जाएगा। तो जो रीड वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। इधर हमारा फाल वाला ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्ड को चूज करना है। तो देखो हमारे सामने क्या दी हुई है? एक टोकरी दी हुई। उस टोकरी में क्या पड़े? जो हमारे केले पड़े। क्या पड़े? केले। अब देखो द बनानास आर, यानी केले है। द बास्केट, बास्केट के क्या है? तो ऑन का मतलब होता है ऊपर। ऊपर है क्या? नहीं। बाई का मतलब होता है द्वारा। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, और इन का मतलब होता है अंदर। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा इन। जो थर्ड ऑप्शन है वो इन वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 4, चूज द वर्ड इन द पिक्चर। इस चित्र में जो ये हमारे सामने एक चित्र दिख रहा है वो किस चीज का है? देखो स्टिक का मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। टेबलेट, जो भी टेबलेट हो सकती है कोई भी। चेयर का मतलब होता है कुर्सी, और टेबल का मतलब होता है मेज। तो हमारे इस चित्र में क्या दिख रही है आपको? मेज दिख रही है, तो ये टेबल वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखो आगे, आगे हमारा है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में हमारे सामने दिया हुआ है, चूज द मिसिंग लेटर इन द वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे ये क्या दिखाई दे रहा है? ये आपके सामने दिखाई दे रहा है पेन। तो इसका जो पहला लेटर आ जाएगा वो आ जाएगा पेन। तो हमारा पी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न क्रमांक 6, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में हमें लिखना है। यहाँ पे लिखा है W, X, Y और Z। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आगे? U, V, W, X, Y, Z। तो UV वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में हमें इन ब्लैंक्स को पूरा करना है। जैसे JKLM, तो यहाँ पर आ जाएगा H और I, यानी HIJKLM। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, विच वन इज द अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम। ऑफ द जेंडर फादर। फादर का मतलब होता है पिता। तो पिता का जेंडर चेंज क्या हो जाएगा? माता। क्या हो जाएगा बच्चों? माता। देखो सन का मतलब होता है पुत्र। आंट का मतलब चाची। ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी। और मदर का मतलब माता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? मदर वाला। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आपको बहुत ही विश्लेषण के साथ में ये वर्कशीट करवाई जा रही है। तो आप सभी कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। तो आप कमेंट में जरूर लिखें। प्रश्न क्रमांक 9, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। जैसे राजू इज ए बॉय। राजू एक लड़का है। अब राजू के लिए हमें क्या यूज करना है? प्रोनाउन यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। अब राजू एक लड़का है। आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है बच्चों? मैं। ही का मतलब होता है वह। यू का मतलब होता है तुम। और दे का मतलब होता है वे। यू तुम के लिए आता है, दे बहुवचन के लिए आता है। अब राजू एक लड़का है तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोनाउन ही आ जाएगा। अगर लड़की होती तो सी आता, यहाँ पर ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो
शिल्पा एंड जया आर सिस्टर। शिल्पा और जया कितनी लड़कियां हैं? 2। ये दोनों बहनें हैं। अब देखो मदर इज ए डॉक्टर। अब उनकी मदर क्या है? डॉक्टर है, यानी उनकी मदर क्या है यहाँ पे? डॉक्टर। तो देखो अब इस 10वें क्वेश्चन में देखो, अवर का मतलब तो होता है हमारा, तो हमारा तो है नहीं। हर यानी उसकी, अगर एक लड़की होती तो यहाँ पे हर आ जाती। और वी का मतलब होता है हम, तो यहाँ पे आ जाएगा देयर, यानी उनकी, उनकी माताजी। तो देयर वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी आई सा ए कप, मैंने एक केप देखी। कहाँ पे देखी? शॉप, शॉप दुकान के, कहाँ देखी? अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा इन वाला ऑप्शन, दुकान के अंदर ही देखी हमने। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है वो किसका है? बाउल, प्याले का, प्लेट का, टम्बलर का या केटल का? तो यह चित्र हो जाएगा केटल का। अब देखो आगे हमारा जो क्वेश्चन क्रमांक होगा 13 to 15। तो हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 13 से 15 में हमें क्या करना है? पहले एक बिल्ली की कहानी पढ़नी है। जैसे देयर वाज ए कैट, एक बार एक बिल्ली थी। क्या थी? बिल्ली। उसकी हमें एक छोटी सी कहानी देखनी है। इट लाइक्ड, उसे पसंद था, टू कैच, पकड़ना, रेट्स, चूहे, टू ईट, यानी उसे खाने के लिए क्या पसंद थे? चूहे। वन डे, एक दिन क्या हुआ? इट कुड नॉट फाइंड एनी रेट टू ईट, उसको एक दिन क्या हुआ? एक भी चूहा नहीं मिला। किसके लिए? खाने के लिए। सो इसलिए इट वेंट टू लुक फॉर मिल्क, इसलिए वो कहाँ गई? मिल्क की तलाश में। मिल्क का मतलब क्या होता है बच्चों? मिल्क का मतलब होता है दूध, यानी वो दूध की तलाश में गई। फिर इट फाउंड ए बाउल ऑफ फुल मिल्क ऑफ एंड, उसे एक पूरा भरा हुआ बाउल मिला, प्याला मिला जो दूध से भरा हुआ था। एंड ड्रैंक द मिल्क, उसने दूध पिया। केट वाज हैप्पी, और बिल्ली क्या हुई? बहुत ही खुश हुई। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो व्हाट डिड द केट लाइक टू ईट, उस बिल्ली को क्या खाना पसंद था? आम, मुर्गी, मछली या चूहा? तो अपन ने देखा था अभी, उसको क्या पसंद था? चूहा। तो ये चूहा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस चूहे वाला ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। व्हाट डिड द केट फाइंड, उस बिल्ली को क्या मिला? बाउल ऑफ ए बाउल फुल ऑफ मिल्क, दूध से भरा हुआ प्याला, या एक चूहा मिला, मछली मिली या केट मिला? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उसको एक दूध का प्याला मिला, जिसे उसने पिया और वो बहुत ही खुश हुई और वहां से चली गई। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द केट फील एट द एंड, उस बिल्ली को अंत में कैसा महसूस हुआ? बताओ बच्चों। अंत में देखो, अंत में याद दिया हुआ है केट वाज हैप्पी, तो उस बिल्ली को कैसा महसूस हुआ? सैड, दुखी, हंग्री, भूखी, एक्साइटेड, बहुत ही प्रसन्न, या हैप्पी, खुश? तो बिल्ली अंत में कैसी दिखाई दी? वो बहुत ही खुश दिखाई दी। तो ये खुश वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हमने कक्षा 4-5 का जो हमारा ओसीआर आधारित बेसलाइन असेसमेंट पढ़ा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे भी आपको मजेदार इस प्रकार से अच्छे से अध्ययन कराया जाए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 कक्षा 4-5।